हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द 12 वीक ईयर की बुक समरी, जिसे लिखा है ब्रायन पी मोरेन और माइकल लेमिंस्टन ने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो एग्ज़ाम से एक महीना पहले पढ़ना स्टार्ट करते हो, फिर कम से कम 60 से 70% मार्क्स ले आते हो, तो निश्चित रूप से आप अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप 99% मार्क्स ला सकते हो। दुनिया के सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर के पास ये टैलेंट होता है। यही टैलेंट आपके पास भी है, बस आपको अपने इस टैलेंट को सही से यूज़ करना नहीं आता। वास्तव में देखा जाए तो मेरे पास भी ये टैलेंट है, लेकिन मैंने कभी भी इस टैलेंट का यूज़ नहीं किया। लेकिन कुछ समय पहले जब मैंने इस बुक को द 12 वीक ईयर को सुना, इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे समझ आया ये बहुत स्पेशल टैलेंट है, जो नॉर्मली स्टूडेंट में एग्ज़ाम से पहले दिन नज़र आता है। एक सेल्समैन के अंदर भी साल के आखिरी दिनों में ही नज़र आता है। वहीं एक टीचर में भी एग्ज़ाम से एक महीने पहले नज़र आता है, जब वो 5 से 6 घंटे में बचा हुआ होता है, आधा सिलेबस ख़त्म कर देते हैं। इस बुक के ऑथर ब्रायन पी मोरेन को जब पता चला, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, बहुत सारे ग्रेट पर परफॉर्मर को स्टडी किया। तब उन्हें क्लियरली समझ आया कि लोगों में प्रोडक्टिव लेवल शुरुआत और अंत में बहुत हाई होता है, वहीं मिडिल के टाइम में बहुत लो हो जाता है। सीधा सीधा कहा जाए तो लोग बीच के समय को वेस्ट करते हैं। जैसे अगर आपने न्यू ईयर गोल सेट किया होगा, तो आपका परफॉर्मेंस जनवरी के 2-3 वीक तक हाईएस्ट होगा, लेकिन अब वो धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा होगा। आगे जाकर मई जून के महीने तक 90% लोग क्विट भी कर देंगे। लेकिन जो लोग क्विट नहीं करेंगे, उनका परफॉर्मेंस नवंबर दिसंबर के महीने में फिर से इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन बीच के 6-7 महीने वो भी टाइम वेस्ट ही करते हैं। ये सब उसी स्पेशल टैलेंट की वजह से होता है, जो आपको एक महीने में एग्ज़ाम के लिए तैयार किया गया है। ब्रायन को ये बात समझ आ गई। उन्होंने एक बेस्ट एग्जीक्यूशन सिस्टम द 12 वीक ईयर बनाया, ताकि आप अपने उस टैलेंट को सही से यूज़ कर सको। 12 वीक्स में आप इतना काम कर लो जितना लोग 12 महीने में करते हैं। तो इस सिस्टम को समझने से पहले जानते हैं कि 12 ईयर सिस्टम्स क्यों फेल हो गया। इस सिस्टम के फेल होने के दो मेन कारण हैं। 12 मंथ ईयर इज़ अनप्रिडिक्टेबल। यह सिस्टम अनप्रिडिक्टेबल है। आप 11 या 12 महीने में क्या कर रहे होंगे, इसका अनुमान नहीं है। इसलिए आप 12 मंथ के आधार पर कोई प्लान नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आप 10 महीने के बाद कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, या उस वक्त क्या अर्जेंट काम आ जाएगा। लेकिन आप 7 या 8 हफ्तों में क्या कर रहे होंगे, इसका काफ़ी हद तक एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकते हैं। फिर उसके हिसाब से प्लान बना सकते हैं। लॉस ऑफ फोकस। 12 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। हमेशा दिमाग में आता है कि अभी बहुत टाइम बाकी है। इस वजह से प्लान पर फोकस नहीं हो पाता। साल के आखिरी में जब डेडलाइन करीब आ जाती है, तो अब हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस होने लगता है। फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए 12 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, 2 हफ्ते बहुत कम। इसलिए 12 हफ्ते का समय आइडियल होता है। किसी गोल को अचीव करने के लिए 12 हफ्ते का समय बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि आप प्रोकास्टिनेट कर सको, बहुत कम भी नहीं कि आप स्ट्रेस होकर बीमार पड़ जाओ। व्हाट इज़ द 12 वीक ईयर सिस्टम? अगर आपने इस सिस्टम को सही से यूज़ किया, तो आप 4 साल का काम 1 साल में कर लोगे। आपको 4 साल में 4 12 वीक ईयर मिलेंगे। और 12 वीक ईयर सिस्टम के 4 मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला, फर्स्ट इंग्रेडिएंट, विज़न। इसमें विज़न सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर कोई आदमी एक चीज़ को, एक सक्सेसफुल आदमी को एक फेलियर से डिफरेंट बनाता है, तो यह विज़न ही है। विज़न क्या है? ये बस एक ड्रीम होता है जो आपसे इमोशनली कनेक्टेड होता है। सपने तो सब देखते हैं, लेकिन जब आपको उस रियल में मैनिफेस्ट करने के लिए एक्शन लेते हो, तो वो ड्रीम आपका विज़न बन जाता है। विज़न ही वो ड्राइविंग फोकस होता है जो आपको मुसीबत झेलने की ताकत देता है। जब आपको किसी दिन एक्शन लेने का मन नहीं करेगा, तो विज़न ही वो चीज़ होगा जो आपको गोल की तरफ खींचेगा, आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करेगा। विज़न हाई परफॉर्मेंस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। दुनिया में हर चीज़ 2 बार बनी है, पहले माइंड में, फिर रियल वर्ल्ड में। अगर मेंटल क्रिएशन क्लियर नहीं होगा, तो आप उसे रियल वर्ल्ड में क्रिएट नहीं कर पाओगे। अगर आप सारे सक्सेसफुल कंपनीज के सीईओ के इंटरव्यू सुनोगे, तो आपको पता चलेगा कि उनके और उनकी कंपनी का क्लियर विज़न होता है। यहाँ पर इलॉन मस्क का ही एग्जाम्पल लिया जा सकता है। अगर आप उनके इंटरव्यू को सुनोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनका विज़न क्या है। लाइफ ऑन मार्स एंड मेकिंग अर्थ अ बेटर प्लेस। ये विज़न सिर्फ उनका ड्रीम नहीं, बल्कि उनकी लाइफ का पर्पस भी है, जिस पर वे कंटिन्यू काम कर रहे हैं। उनके विज़न उनकी कंपनी से अलाइन भी होते हैं, जैसे कि स्पेस एक्स,
आउटर स्पेस के लिए काम करता है। बाकी दूसरी कंपनी जैसे टेस्ला और द बोरिंग कंपनी अर्थ को बेटर प्लेस बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए आप लाइफ में जो भी बनना चाहते हो, जो कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो, उसे पहले माइंड में क्रिएट करो। एक क्लियर मेंटल पिक्चर बनाओ। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो पहले अपना पर्पस ढूंढो, विजन तैयार करो कि आखिर आपको पढ़ना क्यों है। अगर आपका ड्रीम डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो एक एंटरप्रेन्योर बनना, यहाँ तक कि अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है आपका ड्रीम है, तो सिर्फ उस ड्रीम को ड्रीम मत रहने दो, उसे लाइफ का पर्पस बना लो। तब आपको कोई पढ़ने के लिए फोर्स नहीं करेगा, आप खुद पढ़ाई करोगे, क्योंकि आपका विज़न आपके कंफर्टेबल लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर कोई पहले बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो पहले पर्पस ढूंढो, एक विज़न सेट करो, उसके बाद ही आप एक ग्रेट बिजनेस बना पाओगे। इसलिए विज़न बहुत ज़रूरी है। विज़न आपका क्लियर नहीं होगा तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, अपने कंफर्ट जोन में ही पड़े रहोगे। आप तो एक्शन ही नहीं लोगे, क्योंकि आपके पास एक्शन लेने के लिए कोई मोटिवेशन ही नहीं होगा। हमारे फ्रीडम फाइटर्स के पास आज़ादी को रोकने के लिए कितना बड़ा विज़न था। वो कुछ भी करने को तैयार थे, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। कितना बड़ा मोटिवेशन उनके पास था। क्या आपका विज़न इतना पावरफुल है कि आप उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो? सेकंड इंग्रेडिएंट, प्लानिंग। अगर आपने विज़न सेट कर लिया है, फिर अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो शायद आप अपने गोल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। यह उसी तरह है कि आपको कानपुर से बेंगलोर तक जाना है, आपने गोल सेट कर लिया, लेकिन आपके पास कोई मैप नहीं है, तो शायद आप पहुंचोगे ही नहीं, या पहुंचे भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जबकि 12 वीक ईयर का मेन मकसद है कि आप अपने साल भर के काम को 12 हफ्ते में कंप्लीट करो। यह सब मैप के बगैर तो नहीं हो सकता। इसलिए 12 वीक ईयर को इफेक्टिवली कंप्लीट करने के लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी स्टडीज़ में कंफर्म हुआ है, जो लोग प्लान करते हैं उनका एक्शन लेने के चांसेस 80% तक बढ़ जाता है। ब्रायन कहते हैं कि आपके 12 वीक ईयर प्लान में 2 या 3 गोल ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। आपको 12 वीक ईयर प्लान बनाना कि आप 12 वीक में क्या अचीव करना चाहते हो, आपको क्या रिजल्ट चाहिए। जैसे कि आपको 12 वीक ईयर में अपना कितना वेट कम करना है, या फिर कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, या कितने बुक्स पढ़ने हैं, या फिर आपको कितने सेल्स करने हैं। इसके बाद आपको 12 वीक गोल को अचीव करने के लिए वीकली एक्शन प्लान बनाना है। आप अपने गोल को अचीव करने के लिए हर हफ्ते क्या एक्शन लोगे, कितना एक्शन लोगे। जैसे कि वेट कम करने के लिए पर डे 30 मिनट रनिंग करोगे, 20 मिनट एक्सरसाइज करोगे। स्टूडेंट हो तो 12 वीक में सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हर वीक 10 चैप्टर कंप्लीट करोगे। यह सब आप कर सकते हो। आपके अंदर एग्जाम से पहले एक वीक में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का टैलेंट है। इसे आपने पहले भी किया है। सबसे इम्पोर्टेंट, आपका वीकली एग्जीक्यूशन प्लान 12 वीक प्लान की तरह होना चाहिए। इसके साथ ही आपके लॉन्ग टर्म विजन से भी अलाइन होना चाहिए। आपको बच्चों की तरह डेली रूटीन नहीं बनाना चाहिए, ये ओल्ड फैशन है, साथ ही बहुत बोरिंग भी। इसलिए रूटीन का तरीका हमेशा फेल होता है। आपको टाइम ब्लॉकिंग का तरीका यूज़ करना है। ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव तरीका है अपने टाइम को कंट्रोल करने का। एलन मस्क एक आदमी इतनी सारी कंपनीज चलाते हैं, कितना काम कर पाते हैं? तो उनका सीक्रेट यही टाइम ब्लॉकिंग है। एलन मस्क टाइम ब्लॉकिंग यूज़ करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग का तरीका मोस्टली पर्सनल होता है। इसमें आप वीक में स्पेसिफिक से अमाउंट का टाइम स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए फिक्स करते हो। इस टाइम पर आप सारे दूसरे काम को अवॉइड करते हैं, जिसे परफॉर्मेंस टाइम कहा जाता है। परफॉर्मेंस टाइम के 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं। स्ट्रेटेजिक ब्लॉक, यह हफ्ते में करीब 3 घंटे का होता है, जब आपका सारा फोकस केवल एक इम्पॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट करने में रहता है। उस समय आप कोई फ़ोन यूज़ नहीं करते, किसी से नहीं मिलते, मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ सारा फोकस एक काम पर होता है। बफर ब्लॉक, ये डेली 30 मिनट का टाइम होता है, जिसमें आप सारे अनइम्पॉर्टेंट काम को करते हैं, जैसे फ़ोन कॉल, सोशल मीडिया, ईमेल। अगर 30 मिनट काफ़ी नहीं तो आप 30-30 मिनट का टाइम ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन सुबह के समय नहीं, एक बार दिन में और एक बार रात में। ब्रेकआउट ब्लॉक, ये ब्लॉक भी करीब हफ्ते में 3 घंटे का होना चाहिए, जिसमें आप खुद को रिफ्रेश करते हैं। जब कोई काम नहीं, बस एन्जॉयमेंट और फन। फ़ोन और टीवी के सामने नहीं, बाहर जाओ और मज़े करो, जैसे घूमने जाओ, मूवी देखने जाओ, किसी पार्टी में जाओ, लोगों से मिलो, या कोई भी आउटडोर गेम भी खेल सकते हो। इसी तरह के आप भी अपना टाइम ब्लॉक अपने लिए बना सकते हो, जो आपको 12 वीक ईयर प्लान को अचीव करने में मदद करेगा। थर्ड इंग्रेडिएंट, मीज़रमेंट। आपका मीज़रमेंट एक टच स्टोन की तरह है। यह आपके एग्जीक्यूशन प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। आपको रिजल्ट मीज़र नहीं करना है,
आपको बस आपका एग्जीक्यूशन मीज़र करना है। मेजरमेंट के हफ्ते का लीड और लैग दोनों होना चाहिए। आपने कितना काम कंप्लीट किया है, कितना काम बाकी रह गया है। जैसे आपके प्लान के कंपैरिजन में आपने कितने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, कितने बाकी रह गए हैं। इससे आपको क्लियरली पता चलेगा कि आपके प्लान में कोई बदलाव करने की ज़रूरत है या सब ठीक चल रहा है। जिस तरह से एक कंपेलिंग विज़न आपको गोल की तरफ खींचता है, उसी तरह से एक सही मेजरमेंट आपको गोल की तरफ धकेलता है, आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है, आपको बताता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस बहुत जल्द अपने 12 वीक ईयर को कंप्लीट करने वाले हो। आप अपने गोल को बहुत जल्द अचीव करने वाले हो। इसलिए हार मत मानो और एक्शन लेते रहो। आपको परफेक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है। एक स्टडी में पाया गया है कि आप अपने वीकली प्लान का 85% एक्टिविटी भी कंप्लीट कर रहे हो तो आपके गोल अचीव करने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि आप शुरुआत में 60 से 70% एक्टिवली भी कंप्लीट कर सकते हो तो आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। बस 60% से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्कोर 60% से कम है तब आप अपने प्लान को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सही माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारा आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ इंग्रेडिएंट, माइंडसेट। माइंडसेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ माइंडसेट फॉर कमिटमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप रिजल्ट को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक्शन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए आपको 12 वीक ईयर के हर प्लान को कमिटेड रहना है, फिर एक्शन लेना है। एक पावरफुल कमिटमेंट के 4 कीज होते हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। ये एक विज़न की तरह ही है जो आपको कमिटमेंट करने के लिए स्ट्रॉन्ग रीज़न देता है। यह आपकी बातों में वैल्यू क्रिएट करता है। जब आप किसी से कमिटमेंट या प्रॉमिस करते हैं तो क्या आप अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए तैयार हो? क्या आपकी बातों की कोई वैल्यू भी है या बस यूं ही प्रॉमिस करते हो? दूसरा, की एक्शंस। जब आप कोई कमिटमेंट करते हो तब आपको की स्टोन एक्शन ढूंढना होगा ताकि आप अपने कमिटमेंट को पूरा कर सको, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ आपको गोल तक नहीं पहुंचाती। सिर्फ स्पेसिफिक की स्टोन एक्टिविटी ही आपको गोल तक पहुंचा सकती है। कमिटमेंट सेक्रीफाइस मांगता है। थर्ड, काउंट द कोस्ट। हर कमिटमेंट का अपना कोस्ट होता है। जैसे कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप टीवी या मोबाइल पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, पार्टी में नहीं जा सकते। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, घंटों पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आपने वेट लॉस करने का कमिटमेंट किया है तो सिर्फ एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा, आपको फास्ट फूड भी बंद करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। कई बार आपको लगेगा आज मन नहीं कर रहा है, बस आज भर रहने देते हैं, लेकिन ये नहीं चलेगा। आपने कमिटमेंट किया है, आपका वीकली गोल अचीव नहीं हुआ है जो आपके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट विजन से जुड़ा है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते आई डोंट फील लाइक इट। फोर्थ, एक्ट ऑन कमिटमेंट नॉट फीलिंग। फीलिंग को साइड में रखो और कमिटमेंट पर एक्शन लो। तो जब आप इस तरह से अपने वीकली प्लान पर कमिटमेंट करोगे तो आसानी से 80% प्लान को कंप्लीट कर लोगे। फिर ऑटोमेटिकली आपका 12 वीक ईयर बेस्ट रिजल्ट देगा, जो दूसरों से आपको 4 गुना आगे ले आएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो और इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपने सोचा कि आप 12 वीक ईयर सिस्टम का यूज़ करोगे तो जहां दूसरे स्टूडेंट 1 साल में पूरा सिलेबस करेंगे, आप 12 हफ्ते में कंप्लीट कर लोगे। मतलब आप उनसे 4 गुना आगे रहोगे। आपको रिवीजन करने के लिए अच्छा खासा टाइम मिलेगा। आप आसानी से 99% स्कोर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी द 12 वीक ईयर की। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप इस बुक को खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई समरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।